कितना खूबसूरत कलर आया और कितनी प्यारी बनी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है, और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनकी ख़त्म नबूवत पर हमारा ईमान है। व्यूअर्स, आज हम जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है चिकन हलीम। ये किस तरह बनाई जाती है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। 4 किलो चिकन है हमारे पास, 1.5 किलो चने की दाल है, और जो है हमारे पास 3 पाव जो है हमारे पास जो है ये दलिया मौजूद है हमारे पास गेहूं का, और वो जौ का दलिया मौजूद है। और उसके बाद 1.5 पाव हमारे पास मूंग की दाल है, और 1.5 पाव हमारे पास माश की दाल है, 1.5 पाव हमारे पास मसूर की दाल है। ये 3 दालें जो है आपके सामने ये हैं। और हमारे पास जो चावल हैं वो हमने जो है इसके अंदर 1.5 पाव ही है हमारे ये। और उसके बाद जो है 1 पाव जो है हमने इसके अंदर गरम मसाला लिया है। और उसके बाद जो है हमारे पास ये देखें जी, हमारे पास जो है लाल मिर्च मौजूद है 5 चम्मच, हल्दी 5 चम्मच, इसके पास साबुत धनिया जो हमारे पीस के रखा हुआ है वो भी 5 चम्मच है, और हमारे पास जो है काला जो मिर्च है पिसी हुई वो भी 2 चम्मच है। और उसके बाद जो है जी ज़रदा रंग भी हमारे पास जो है वो 2 चम्मच है। जावल जवत्री हमारे पास मौजूद है, और नमक जो है वो हस्बे ज़ायका डालेंगे। फ़िलहाल हमने 5 चम्मच ली हैं इसके अंदर। जी ये हमारे पास 3 किलो प्याज है, आधा किलो लहसुन, आधा किलो अदरक, 1 किलो हरी मिर्च, 2 किलो टमाटर और 3 किलो घी है हमारे पास। वो किसी भी किस्म का आप यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं ये किस तरह तैयारी होगी। जी ये पतीले के अंदर जो है हम जो है सारी दालें डालेंगे। इसका प्रोसेस 2 तरह से होता है कि हर दाल को आप जो है कि वो अलग अलग से भी बॉयल कर सकते हैं, और हम जो है वो सारी की सारे एक ही बार दालें सारी डालेंगे और इसको धो लेंगे, और धोने के बाद इसको जो है वो बॉयल करने के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये है जी चने की दाल। बिस्मिल्लाह जी, दालें जो थी वो हमने सारी चुन के रखी हुई हैं जी। ये अब ये है जी जौ का दलिया, ये अब हमने डाला इसके अंदर। अब हम इसके अंदर डालेंगे मसूर की दाल, ये जी मसूर की दाल। और अब जो है हम इसके अंदर डालेंगे जो गेहूं का जो हमारे पास दलिया था वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब जो है अब इसके अंदर जी अब हम मूंग की दाल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसके अंदर माश की दाल ऐड करेंगे जी। ये हमारी दालें हो गई। अब हम इसके अंदर जो हमारे पास 1.5 पाव चावल थे अब वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये सारी दालें हमारी इकट्ठी हो गई। अब हम इसको जो है वो अच्छे के साथ जो है जी ये सारी जो हमने जो है इसके अंदर दालें मिक्स कर दी हैं। अब हमने ये देखें जी हमारी सारी दालें मिक्स हो गई हैं। अब हम जो है इसके अंदर सारा जो है कि वो पानी डालेंगे। पानी डाल कर जो है इसको अच्छी तरह जो है हम धो लेंगे, धोकर फिर उसके बाद हम इसको बॉयल करने के लिए रखेंगे। जी ये हमने जो है सारी दालें जो हैं उसको हमने धोकर जो है कि पानी के अंदर जो है इसको भिगो दिया। अब इसके अंदर हम जो है 2 चम्मच नमक के डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाद में फिर जो है मज़ीद जब ज़रूरत होगी तो हम वो डालेंगे इसके अंदर हस्बे ज़रूरत। और 2 चम्मच जो है वो हल्दी के इसके अंदर हम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाकी बाद में डलेगी, फ़िल वक्त जो है अभी हमने ये डाली है। तो अभी ये हमारी जो दालें हैं वो सारी बॉयल हो जाती हैं अच्छे से। और उतनी देर जो हमारे पास जो यहाँ पर अदरक लहसुन प्याज टमाटर मिर्चें वगैरह जो है हम इसको जो है छील लेते हैं और इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो उसके बाद जो है हम आपको मिलते हैं। जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी जो दालें हैं ज़बरदस्त से जो है वो तैयार हो गई हैं, सारी जो है रेडी हैं। अब हम जो है इसको जो है वो ग्राइंड मार लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हमारे पास हमारा जो मसाला तैयार हो चुका हुआ है इस तरफ
ये हमने काट लिया है, लहसुन अदरक प्याज टमाटर वगैरह सब चीज़ें। इसको भी हम ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेते हैं और फिर मिलते हैं। जी ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारी जो रिकॉर्डिंग है इसके अंदर अब हम इसका पेस्ट बना रहे हैं। ये स्टार्ट है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह ज़बरदस्त ये हमारा पेस्ट तैयार हो रहा। अब हम इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। इसके अंदर फिर से हम जो है डाली जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा पानी डाला जाएगा इसके अंदर ताकि ये ग्राइंड हो सके अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे का सारा जो है हम इसको तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद फिर ये सारा जो मिक्सचर तैयार हो जाएगा। मिक्सचर तैयार करते हैं। मिक्सचर तैयार करने के बाद जो है जी ये सारा मिक्सचर हम इसी तरह ये तैयार कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। जी लहसुन अदरक का पेस्ट जो है हमारा तैयार हो गया। अब टमाटर्स का पेस्ट जो है अब हम तैयार कर रहे हैं। जी वो हमारा पेस्ट जो है तैयार हो गया लहसुन अदरक प्याज वगैरह का। तो वो सारे का सारा हमने कच्चा ही बनाया है। अब हम टमाटरों का पेस्ट जो है वो बना रहे हैं। जी ये देखें माशाल्लाह ये जो हमने प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्च वगैरह जो है वो उसका हमने कच्चा ही सारा जो है वो पेस्ट बनाया। हमने किसी चीज़ को पहले से फ्राई नहीं किया। ये देखें ज़बरदस्त सा। तो ये इसके अंदर अब हम टमाटरों का पेस्ट जो है वो बना रहे हैं। वो टमाटरों का पेस्ट जो है अब हम इसके अंदर वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसी तरह ही हम सारा जो है टमाटरों का पेस्ट जो है इसके अंदर ऐड करेंगे। हम इसके अंदर चिकन के पीसेस जो है हमने बड़े बड़े बनाए हैं। ये हमने लिए हैं जी 4 किलो चिकन लिया है हमने। इसके अंदर बड़े बड़े पीस कर लिए हैं बग़ैर जो हड्डी के भी आप ले सकते हैं। हमने हड्डी वाला लिया है। तो ये जब अच्छी तरह ये बॉयल हो जाएगा और ये जब ये पक जाएगा तो फिर उसके बाद जो है हम इसकी हड्डियाँ जो है इसमें से अलग कर देंगे और फिर बाकी प्रोसेस आपको बताते हैं। तो ये देखें जी हमने बड़े बड़े पीसीज ही लिए हैं इसके अंदर सारे। और जो मसाला जात हैं बाकी सारे हम वो भी जो है इसके साथ ही ऐड कर देंगे। ये है जी सूखा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये नमक था जो हमने आपको पहले बता चुके हैं। ये जी काली मिर्च। जी ये जी 5 चम्मच जो थे लाल मिर्च के और 5 ही चम्मच जो है वो हल्दी के थे। कुछ हमने पहले यूज़ की और कुछ अब कर रहे हैं। बाकी जो मसाला जाते हैं वो साथ साथ फिर आपको जो है ना बताते हैं किस वक्त कौन सी चीज़ पड़ेगी। ये अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको हम अच्छी तरह थोड़ा सा पकाएंगे। जी इसका जब तक पानी खुश्क होगा तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। उतनी देर हमारा जो चिकन है वो भी गल जाएगा और पानी भी खुश्क हो जाएगा और ये मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। और उसके बाद जो हमने दालों का मिक्सचर तैयार किया फिर उसको ग्राइंड करके इसके अंदर फिर हम वो ऐड करेंगे। जी बिस्मिल्लाह व्यूअर्स हमारा जो है मसाला जो है चिकन के अंदर तैयार हो रहा है। तो हमने कहा अपने टाइम को बचाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी जो तमाम दालें वगैरह तैयार थी तो ये हमने चाहा कि हमारा जो वक्त है वो ज़ाया ना हो। हम दालों को भी जो है वो ग्राइंड कर लें। जी माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी जो मिक्सचर है दालों का दलिए का चावल का ये सारे के सारे हमने जो प्रोसेस है हमारा जो है वो हो रहा है। ये देखें जी कितनी प्यारी ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो है दालें जो है ग्राइंड हो रही हैं। ये देखें तो इंशाल्लाह ये सारा के सारा हम इसी तरह तैयार कर लेते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। ये देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा जो चिकन है मसाला जात के अंदर जो है वो भुन रहा है और ये पानी है जब तक ये हमारा खुश्क होता है फिर उसके बाद इसके अंदर हम जो है वो घी को ऐड करेंगे। पहले नहीं डालते ताकि इसको अच्छी तरह पहले हम कर लेंगे। हमारा जो चिकन मसाले का जो है पानी खुश्क हो रहा है। हमने ये चेक किया है कि इसके अंदर मिर्चें कम है और नमक थोड़ा कम है। हमने चेक कर लिया। मज़ीद 5 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह।
2 चम्मच जो है हम इसके अंदर नमक के मज़ीद ऐड करेंगे। ये मसाला जात ऐसे होते हैं कि ये कम ज़्यादा चेक वक्त के साथ साथ करने पड़ते हैं। अगर हम एक ही बार सारा चीज़ें डाल दें तो वो फिर कम ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा का इलाज करना मुश्किल होता है, कम का इलाज ये है कि आप बाद में भी डाल सकते हैं। तो अभी हम जो है इसको अच्छी तरह जो है इसका पानी खुश्क करते हैं, फिर मिलते हैं। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह हमारा जो चिकन है ज़बरदस्त मसाले के अंदर जो है भुन रहा है। इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो चुका है इस वक्त। अभी हम इसके अंदर जो 3 किलो घी ऐड करना है उसमें से 1 किलो घी इसके अंदर पहले हम ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस घी के साथ हम इसकी जो है कि मसाले की बुनाई करेंगे। जब हम इसके अंदर दालें ऐड करेंगे उस वक्त फिर हम 1 किलो घी डालेंगे। तो फिर उसके बाद 1 किलो घी जो है जब बाद में हम इसको तड़का लगाएंगे तो उस वक्त जो है वो बाद में हम इसके अंदर डालेंगे। अभी हमने 1 किलो घी इसके अंदर डाल दिया है। हमारा जो कच्चापन था इसका मसाले का ख़त्म हो चुका है। अब हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। तो बुनाई करने के बाद जो है फिर हम इसके अंदर दालों को ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ज़बरदस्त माशाल्लाह मसाला बड़ा ज़बरदस्त तैयार हुआ है, जैसे कौरमा तैयार होता है। तो ये सारे चिकन को जो है हम इसके अंदर जो है अब इसको मसाले की अच्छी तरह जो है वो बुनाई करेंगे हम। जी माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी जो सालन की जो है हलीम, चिकन हलीम की बुनाई स्टार्ट है। इस वक्त चिकन जो है बुन रहा है बड़े ज़बरदस्त प्यारे और मज़ेदार तरीके से। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, हमने जो मसाला बनाया था चिकन का उसके अंदर से चिकन को निकाल लिया। चिकन को निकाल के हमने ये छोटे छोटे बारीक रेशे बना के इसको ग्राइंड कर लिया, इसके अंदर डाल दिया। और जो दाल हमने ग्राइंड की थी वो हमने इसके अंदर डालकर जो है कि इसके अंदर हमने इसकी अब बुनाई की है। 1 किलो घी का पैकेट डालकर और ज़रदा रंग भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर गरम मसाला जो हमारे पास 1 पाव था, जायफल जवतरी थी और लौंग थे, हमारे पास काली मिर्च थी और जो है ये सब चीज़ें हमने जो है वो ग्राइंड कर ली हैं। अब ग्राइंड करने के बाद उसको 1 किलो जो लास्ट तीसरा 1 किलो का पैकेट हमारे पास घी का है, अब हम उसके अंदर उसको जो है तड़का लगाकर इसके अंदर वो डालते हैं। जी ये देखें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त ऑयल के अंदर हमने गरम मसाले को जो है वो पका लिया है। अब हम ये तड़का हलीम को लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ज़बरदस्त जो है कि हमने इसको तैयार किया है। इसके अंदर हम ये हमारा फ़ाइनल टच है। अब हम इसके अंदर मज़ीद थोड़ी देर इसकी बुनाई करेंगे और इसके बाद इसको हम जो है कि अब गरम मसाले में इसकी पकाई होगी तो फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। जी माशाल्लाह जी, हमारी जो हलीम है इसके अंदर जितने इंग्रेडिएंट्स थे वो सब डाल दिए। दरूद शरीफ की बरकतें भी डाल दी, कलाम इलाही भी अपनी तरफ से तमाम कोशिशें मुकम्मल हैं। और माशाल्लाह ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया और कितनी प्यारी बनी है। और इसकी जो गुटाई है और ये पकाई है, बस थोड़ी देर ही काम रह गया है क्योंकि मसाला जात हर चीज़ इसके अंदर अब डल गई है। अब इसको छोड़ा नहीं जा सकता, जहाँ पे छोड़ा वहाँ पे ये लग सकती है। इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। हलीम एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं तो फिर वो लग सकती है, इससे जो है थोड़ा सा ख्याल करना होगा। जी फ़ाबे ये अलाई रब्बी को मातुकज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। हलीम बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, खूबसूरत, खुश जायका, ज़रूर ट्राई किया कीजिए। और ये हमारी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हर महीने हमारे घर में तैयार होती है तौफ़ीक़ खुदाबंदी के साथ। तो आप लोग भी जो है इसको ज़रूर बनाएं। ये हम अल्हम्दुलिल्लाह तौफ़ीक़ खुदाबंदी के साथ हर महीने के अंदर जो है ये लंगर तैयार करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए
और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने के लिए हज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से ये हम दिलाते हैं हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह, और मखलूक़ खुदा को खिलाने के लिए ये सारा एहतमाम किया जाता है। और ये हमारी बहुत ज़बरदस्त और फेमस जो रेसिपी है, ये वो रेसिपी है जो आज हम आपके साथ जो है शेयर कर रहे हैं। तो हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी रेसिपी। और सबसे बढ़कर हमारे चैनल बाजी बेबी फूड की ये सौगात है, तो हमारे चैनल बाजी बेबी फूड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर किया कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि हम अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आते रहें। इसके साथ ही हमें आज इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपके पास हाज़िर होंगे इंशाल्लाह ताला।